क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई देखो गलत तो हुआ है। उधर निबियां पागल हो चुकी हैं खुशी से, इधर लोग बावले हो चुके हैं क्रिटिसाइज करने पे। आखिरकार गलत हुआ है तो किसके साथ ज्यादा गलत हुआ है और ये बवाल कब रुकेगा? अबे तू है कौन तू? मुझे लग रहा है जब तक समोसे में आलू है तब तक तो नहीं रुकेगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू, निबियों से डरा करो, हाय लग जाएगी उनकी। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। नहीं भाई, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे इस लाइव में। इन तीनों प्लेयरों के साथ गलत, एक को कह रहे हैं लेके गलत कर दिया, दो को नहीं लेके गलत किया है। स्टैट्स क्या कहते हैं? आओ जरा कर देते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। भाई यहीं रुक जा, शांति कर ले भाई, थोड़ा सा रहम कर। पहले तो ये सूत्र इन्होंने दिमाग का दही कर रखा था, ये नहीं जीने दे रहे थे, ये होगा वो होगा ये होगा। अब जब स्कोर अनाउंस हो गया है तो ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है। भाई देखो बात ऐसी है, सबको खुश करना बहुत मुश्किल है, आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा गलत किसके साथ हुआ है ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। क्या गिल को टीम में लेने का जो डिसीजन है वो सबसे गलत है, या फिर यशस्वी जायसवाल को बाहर रखना गलत है, या फिर अय्यर के साथ गलत हुआ है? दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे इस लाइव में, क्योंकि स्टैट्स की कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूं। पिछले 3 आईपीएल, इन तीनों के पिछली 3 इंटरनेशनल सीरीज जो खेली हैं T20 की, वो तुम्हारे सामने आएगा इस वीडियो के आखिरी में। सारा कुछ सुन के, और एक बहुत बड़ा सवाल भी है आखिरी में, तुम लोगों ने कमेंट करना है। सबसे पहले भाई लोगों लेके आते हैं यशस्वी जायसवाल ने क्या उखाड़ा है पिछले 3 आईपीएल में और पिछली 3 T20 इंटरनेशनल सीरीज में क्या किया है, ये देखते हैं भाई लोगों। स्टैट्स आप लोग मेरे साइड में देख रहे हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो आखिरी सीरीज खेली थी 2024 में, ये सीरीज खेली गई थी 27 जुलाई 7 अगस्त के बीच में। यशस्वी जायसवाल ने इसमें क्या किया था, 177 का स्ट्राइक रेट है भाई लोगों, 26 का एवरेज है, 3 पारियां खेली हैं, 80 रन हैं। तीसरा T20, दूसरा और पहला तीनों खेलने को मिले थे। इसमें से एक मैच में फेलियर है, 9 में 10 है, एक में 15 में 30 है, एक में 21 में 40 है। मतलब ये है खड़ा रहूंगा तो दूसरे को खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर आउट हो गया तो भाई फिर बॉल नहीं ज़्यादा खराब करूंगा उस तरीके से। इन तीनों में से एक ही पारी मेरे हिसाब से खराब है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है जो अभिषेक शर्मा वहां चुना है, इसका यह मतलब नहीं है उसको बाहर कर दो। वो भी अलग ही लेवल का भाई, वो भी फाड़ चीर फाड़ में यकीन रखता है, वो भी शांत स्वभाव का लड़का नहीं है। इससे पहले इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के खिलाफ जब यशस्वी खेला था, 5वां मैच, चौथा मैच और तीसरा T20, 3 मैच खेले थे। इसमें 165 का स्ट्राइक रेट है, इवन उससे ऊपर ही है, 70 का एवरेज बनता है, 141 रन है, 5 में 12 हैं, 53 में 93 हैं और 27 बॉल में 36 हैं। तो तीनों पारियां अच्छी हैं, बढ़िया हैं। उससे पहले भाई लोगों फिर था अफगानिस्तान के खिलाफ, 2 पारियां खेली थी, मतलब 2 मैचेस खेले थे T20, 180 का स्ट्राइक रेट है। तीसरा T20 और दूसरा T20 खेला था 68-34 में और 4 रन 6 बॉल में। ये वाला फेलियर था, एक आड़ा शॉट मारा था मेरे ख्याल से, कुछ अगर मैं गलत नहीं हूं तो। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था और मैंने उस टाइम पे कहा भी था कि यशस्वी जैसे प्लेयरों को भी अगर हम उसका भी फेलियर अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। क्योंकि भाई ये जो ऊपर से टुल्लागिरी करते हैं ना T20 में, ये आएंगे कभी आउट हो जाएंगे, कभी नहीं आउट होंगे तो फिर सामने वाले को आउट कर देंगे, उस तरीके से। अब बात करते हैं यशस्वी ने क्या भाई करा है पिछले 3 आईपीएल सीजन में, किसके साथ सबसे गलत हुआ है, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा बहुत अच्छे से अगर थोड़ा सा आंख खोल के और कान खोल के देखोगे सुनोगे तो। 2025 के आईपीएल में 559 रन है, 59 ही होता है ना, 58 59 60, हाँ 559 रन है, 559 रन है, 14 पारियां हैं, 159 का स्ट्राइक रेट है, उससे ऊपर है, 43 का एवरेज बनता है भाई लोगों। 2024 में क्या किया था, 155 ऑलमोस्ट 156 का स्ट्राइक रेट है, 31 का एवरेज है, 435 रन है। ये 435 इस भाई के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है, यशस्वी के हिसाब से। उसके बाद 2023 की आईपीएल में क्या हुआ था, 163 का स्ट्राइक रेट है,
.61 है, 48 का एवरेज है, 625 रन है। तो 600 रन मतलब नॉर्मल सी बात है भाई यशस्वी के लिए बनाना। तो ये है पिछले 3 आईपीएल में यशस्वी के द्वारा किया गया कारनामा। अब किस पे बात करनी है? मेरे प्रिंस नहीं, मेरे निबियों के राजा पे बात करेंगे। और किस पे करेंगे? और एक बात मैं बता दूं, निबियों ने व्रत रख लिया है, फास्ट रख लिया है भाई साहब। शुभमन गिल मुझे लग रहा है कोई बहुत ही बड़ा कारनामा करने वाला है T20 में। जो तुम उसको पेल रहे हो ना, ये ठीक नहीं चल रहा है। शुभमन गिल के स्टैट्स लेके आए जाए भाई लोगों। सबसे पहले बात करेंगे पिछली 3 T20 सीरीज में क्या हुआ है, क्योंकि यशस्वी की और शुभमन गिल की ऑलमोस्ट सेम ही 3 सीरीज हैं पिछली। इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2024, आई थिंक वहां पे वाइस कैप्टन भी था, ये शायद सूर्या ने बताया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2 पारियां इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 73 रन है, 137 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज है 36 का। तीसरा और पहला T20 खेलने को मिला था भाई लोगों। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, जहां मुझे बहुत ही एक अजीब सी फील आई थी शुभमन गिल के थोड़ा सा बिहेवियर को देख के, एकदम बाबर वाली फीलिंग आई थी पहली बार जिंदगी में। अदरवाइज उससे पहले और उसके बाद कोई मुझे ज़्यादा नीयत में या मुझे कुछ देखने में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन वहाँ जरूर अजीब लगा था। 125 का स्ट्राइक रेट है, चलो 126 कर लो। 170 पारियां हैं, 170 रन हैं, 5 पारियां हैं, 1 से लेके 5 T20 खेलने को मिले थे। पहला मैच हम हार गए थे, वहाँ पे 29 में 31 हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने वहाँ कुछ इम्पैक्ट वाली पारियां जरूर खेली थी, 1-2 पारी अच्छी पारी खेली थी। 42 का एवरेज बनता है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 1 T20 खेलने को मिला था, 12 में 23 है, अच्छी पारी है, इम्पैक्ट भी है, 191 का स्ट्राइक रेट भी बनता है भाई लोगों। अब बात करते हैं शुभमन गिल की आईपीएल की। पिछले 3 आईपीएल सीजन में क्या किया है? 650 रन है। 2025 के आईपीएल में 15 पारियां हैं, 155.88 का स्ट्राइक रेट है, 50 का एवरेज भी बनता है और अच्छा खेला है, बढ़िया खेला है। 2024 में 12 पारियां हैं, 426 रन है, 147 का स्ट्राइक रेट है, 38 का एवरेज भी है, 426 रन हो गए हैं। 2023 में क्या किया है? 890 रन, ऑलमोस्ट 900 रन बना दिए। एक बार तो बात चल रही थी विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देगा। भाई देखो, विराट कोहली है, वो रोज रोज पैदा होने वाले प्लेयर होते तो अब तक टूट गया होता। तो वो रोज रोज पैदा होने वाला प्लेयर नहीं है। 157 का स्ट्राइक रेट है, 59 का एवरेज है। माइंड ब्लोइंग आईपीएल रहा है 2023 का, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई लोगों। तो शुभमन गिल को जितना निकम्मा बताया जाता है, एक्चुअली उतना है नहीं वो, जितना मार्केट में माहौल बना दिया है। एक जिम्बाब्वे वाली सीरीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी, बाकी इतना खराब नहीं है जितना बताया जाता है। यस, अगर आप जायसवाल की तरफ देखोगे तो उसका तो बाहर बैठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे भी तुम लोगों ने संजू ओपनर के कलेश पे रात को बात करेंगे। अब बात करते हैं भाई लोगों, मोस्ट जो इस टाइम पे टॉक है वो है अय्यर भाई साहब की, श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर ने हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है, आईपीएल भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन पिछले 3 आईपीएल और पिछली 3 T20 इंटरनेशनल सीरीज में क्या किया है वो एक बारी देख लेते हैं भाई लोगों। आखिरी T20 सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ठीक है, 2023। ये हुई थी 22 सितंबर से 3 दिसंबर के बीच में 2023। 2 पारियां मिली हैं, 61 रन हैं, एक में 53 हैं 37 बॉल में, एक में 8 रन है 7 बॉल में, 138 का स्ट्राइक रेट है। उससे पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2022 नवंबर में ये सीरीज खेली गई थी, 130 का स्ट्राइक रेट है, 2 ही पारियां मिली हैं, 13 रन है, एक में 0 है, एक में 13 रन है 9 बॉल में। और मतलब मौके भी उतने कंसिस्टेंट नहीं मिलते हैं। अब ये देखो, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2022, एक ही यहाँ पे पारी मिली है खेलने को, एक ही मैच मिला है, तीसरा T20, 1 रन है 4 बॉल में। तो पिछली 3 T20 सीरीज तो जो है वो ज़्यादा इंप्रेसिव है नहीं है। अब बात करते हैं भाई लोगों श्रेयस अय्यर के पिछले 3 आईपीएल सीजन की कि उसने क्या किया है। एक आईपीएल सीजन 2025 का जिसमें आग लगा दी, अपनी टीम को ऑलमोस्ट फाइनल जिता दिया होता, लेकिन किस्मत और भाग्य जो है भाई लोगों वो आरसीबी के साथ था। 18 साल से वो भी इंतजार कर रहे थे, विराट कोहली की आंखों में से आंसू निकले, ट्रॉफी उसके पास गई, वो सारा कुछ ठीक था, लेकिन भैंस की आंख हमारा निहाल वडेरा भी उनकी तरफ हो लिया था। हम तो इसी चक्कर में थे, हमारी तरफ से खेल रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ये। 604 रन हैं, 17 पारियां हैं, 175 का स्ट्राइक रेट है,
जो कि मोस्ट इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट है। हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में भी अच्छा किया है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छा किया है। 2024 के आईपीएल में क्या किया था, 146.86 का स्ट्राइक रेट है, 147 का स्ट्राइक रेट कर लो, 350 रन है, 351 रन है, 14 पारियां हैं, 39 एवरेज है। 2023 का आईपीएल खेला नहीं था। और 2024 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया मैं बताना, उसका काम ये था कि वो एक एंड रोक के खेले, एक एंड पे थोड़ा सा टाइम बिताए, आसपास में जो टुल्ले थे वो रन बनाए, क्योंकि वो कैप्टन था, ये उसको रोल दिया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आईपीएल भी जीता था, लेकिन आईपीएल जीतने के बाद किसी ने उतना अप्रिशिएट नहीं किया जितना अप्रिशिएशन होनी चाहिए थी। 2023 में था नहीं, लेकिन 2022 में 134.56, 135 का स्ट्राइक रेट है, 14 पारियां हैं, 401 रन है। तो ये है भाई लोगों अय्यर के पिछले 3 आईपीएल सीजन और 3 इंटरनेशनल मैंने आपको पारियां बता दी हैं कि क्या क्या हुआ है, T20 इंटरनेशनल जो सीरीज खेली है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं यहाँ पे श्रेयस अय्यर के केस में, वो लड़का हाल फिलहाल में जिस बवाल के साथ खेल रहा है, जो बवाल मचा रखा है उसने, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर का क्या मसला है पता नहीं भाई, लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे, देखो टेस्ट में भी उसको साइडलाइन कर दिया गया है, वनडे से भी ऑलमोस्ट साइडलाइन करने की पूरी तैयारी थी, जबकि उसने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। बट वहाँ पे हमारा कोच कौन था, राहुल द्रविड़। लेकिन उसके बाद जब चैंपियन ट्रॉफी आई, आप लोगों को याद होगा, बाहर बिठा दिया था। वो तो विराट कोहली को कोई इंजरी का कंसर्न हो गया, कोई बैक स्पैज़म वगैरह कुछ हो गया था, वो अवेलेबल नहीं था, फुली फिट नहीं था, इस करके इसको खिलाया अय्यर को। और उसका गुस्सा साफ देखने को मिला था उस पारी में, जहाँ के उसने पटाखे डाल दिए थे भाई, पटाखे बजाए थे उस बंदे ने। तो क्या रोहित शर्मा की बैकिंग थी, क्या गोती? और रोहित शर्मा ना वो वाला करेक्टर नहीं है कि शुभमन गिल की तरह जो गोती कहेगा वो मान लूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो रोहित शर्मा है भाई, वो डायरेक्ट बोल देगा अरे नहीं यार ये ठीक नहीं है भाई, वो कह देगा भाई मुंह पे। तो क्या इस वजह से श्रेयस अय्यर खेल गया? बहुत सारे लड़के हैं जिनके साथ ठीक नहीं होता। आज मेरे को बताओ सरफराज के साथ क्या गलत था भाई, क्या उसने गलत किया है? ईशान किशन से गलती होगी, कब तक सजा मिलेगी, कोई क्लैरिटी दी है आज तक? नहीं दी। उधर पीले वाले ऐंठे हुए हैं, वो कह रहे भैंस क्या, हमारा तो कोई नाम जिक्र ही नहीं है भाई कहीं। वो भी कोई ऐसा बंदा थोड़ी है कि जिसके ऊपर चर्चा भी ना हो, और कोई सवाल भी नहीं पूछता इन लड़कों को लेके। अब डिसाइड और कमेंट तुम लोगों को करना है कि इन दोनों की अगर बात करूं, क्योंकि ये दोनों ड्रॉप हैं, अय्यर और जायसवाल, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ हुआ है? मैं खुद चाहता था अय्यर खेले, बट अगर थोड़ा सा अगर किसी एक प्लेयर के पीछे भागने से अगर थोड़ा स्टैट की तरफ देखोगे, स्टैट्स की तरफ देखोगे, बॉस यशस्वी जायसवाल कहीं से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसमें भी बहुत ही बड़े वाला दोगलापन है। शुभमन गिल की एंट्री पे ये कहा जाता है कि लास्ट टाइम जब संजू खेला था, वो तो इस वजह से खेला था, संजू के बाहर मतलब संजू को अंदर लाने पे, वो तो इसलिए खेला था क्योंकि वहां पे शुभमन गिल नहीं था। इसका मतलब अब ओपनिंग पे भी कलेश मचेगा, संजू बाहर बैठ सकता है, संजू तिलक में से किसी का तो कटेगा ना। तो यशस्वी जायसवाल के मुद्दे पे ये क्यों नहीं कहा गया कि यशस्वी पहले से खेल रहा है, अभिषेक बाद में आया है? पर अभिषेक क्योंकि बहुत अच्छा इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट है उसका, और मैं तो ये मानता हूँ यार ईमानदारी से, मेरे लिए यशस्वी बाहर बैठे तो भी बहुत गलत है, अभिषेक बाहर बैठे मेरे से तब भी सहन नहीं होगा, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़, लेकिन अभिषेक के लिए ये बोल दिया कि अभिषेक बॉलिंग भी कराएगा। भाई बॉलिंग तो ये भी करा लेगा, शुभमन गिल भी करा लेता है, इनसे भी करवा लो, ये भी करवा लेंगे, लेकिन मैं अभिषेक को बल्लेबाजी के लिए लूंगा, बॉलिंग के लिए थोड़ी लूंगा। तो ये वाली चीज़ें, हाँ वो करा लेता है, विकेट भी निकाल लेता है, वो ठीक है, लेकिन अब रेगुलर बॉल तो डलवाते नहीं हो, तो वो वाली चीज़ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बताओ भाई किसके साथ गलत हुआ? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, गालियां प्रधान जी खा रहे हैं। बट मैं इतना बता के जा रहा हूं, यशस्वी को ये कहना कि तुम रेड बॉल पे फोकस करो, ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई, ये बर्दाश्त करने लायक है नहीं एक्चुअली। अरे
यशस्वी को कह दिया रेड बॉल पे फोकस करो, और बाकियों का क्या है भाई? उसका तो T20 में IPL में बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, कंसिस्टेंट है, पिछले 3 साल का बता दिया मैंने। तो बुमराह को तुम ले गए खींच के, किसके खिलाफ? पाकिस्तान से फटती है तुम्हारी। और 14 सितंबर वाला मैच तो खेलना ही नहीं चाहिए कायदे से। एक भाई ने पूछा भैया आओगे कि नहीं आओगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगा भाई उस दिन लाइव। धन्यवाद। कमेंट करके बताना भाई लोगों, सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ हुआ? गलत तो बहुत के साथ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ हुआ है? बाकी निबियों के लिए तो बस क्या ही कहूँ मैं। निबिया भाई साहब, एक बात बताऊँ मैं, निबियों का अगर साथ मिल जाए तुम्हारी ज़िंदगी जो है पार लग जाएगी भाई लोगों। बस मेरे पे भी निबियों की कृपा बनी रहे, मेरा भी ज़िंदगी में कुछ बन जाएगा। सजनी सजन होंगे भाई, खोद के रख दूंगा भाई, खोद भाई, T20 में भी खोद दूंगा भाई। ऐसा नहीं जीतेगा तुम, ऐसा कैसा खोद देगा तुम? अभी तुम T20 में जस्ट आया है, तुम्हारा वापसी हुआ है, तुम टेस्ट में अच्छा करके आ रहा है, पाजी एक गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ये गलत हुआ है ना, मेरी फैमिली को लिया गया है और ना ही पंत बच्चे की कहीं पे जिक्र हुआ है। राहुल मेरी फैमिली है, लेकिन मैं किसके सहारे IPL तो चलो देख लेता हूं, लेकिन मैं T20 ये एशिया कप किसके भरोसे देखूंगा? उधर पीले वाले ऐंठे हुए हैं, वह कह रहे भैंस क्या हमारे साथ ज्यादा गलत हो गया है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। बताओ यार भाई यार। उधर रियानू मेरे जानू के लिए आवाज उठ रही है, कह रहे हैं यार भाई तुमने शिवम दुबे और रिंकू दोनों ले लिए, कम से कम रियान पराग को ही ले लेते। जिस भी प्लेयर के भाई लोगों आप स्टैट्स जानना चाहते हैं पिछले 3 इसी तरीके से जो मैंने बताए हैं, मुझे कमेंट कर देना। उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो तो पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन रील जरूर बना देंगे भाई लोगों कि किसके साथ ज़्यादा जाती हुई है। धन्यवाद। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों भाई लोगों ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक रील आने वाली है, वहाँ पे भी तुम्हारे साथ रूबरू होना है। धन्यवाद। मिलते हैं रात को लाइव 9:30 बजे कहने का है, लेकिन मिल जाऊंगा 10 बजे के आसपास। धन्यवाद।